मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में हम अपनी चर्चा को बढ़ाते हुए दूसरे अध्याय का जो 5 भाव वाला प्रकरण है उसके उपसंहार पर आए। किसके? 5 भाव के प्रकरण पर। इसीलिए अब अंतिम जो स्लाइड हैं उन अंतिम स्लाइड्स में 5 भावों से संबंधित जो कॉमन बातें हैं उन कॉमन बातों की चर्चा की जा रही है। बराबर ना? 5 भावों से संबंधित जो कॉमन बातें हैं उन कॉमन बातों की चर्चा की जा रही है। और उन कॉमन बातों में सबसे पहली कॉमन बात जिसे हमने थोड़ा इस पे समझा था कि पांचों भावों के स्वामी कौन कौन होते हैं। बराबर ना? ये सब बातें देखिए, यहाँ से अपन थोड़ी चर्चा को लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि पांचों भावों में कर्म की क्या सिचुएशन होती है। तो हमने समझा था कि उदय में उदय होता है, उपशम में उपशम होता है, क्षय में क्षय होता है ना? और पारिणामिक भाव टोटली कर्म से निरपेक्ष है। निरपेक्ष है का मतलब क्या? कि आज तक जीव को पारिणामिक जो उसका स्वरूप है उसमें कोई भी कर्म आके छुआ तक नहीं। बराबर? फिर दूसरे ये वाली जो स्लाइड आई थी उसमें हमने ये समझने की कोशिश की थी कि ये 5 भावों में कौन सा भाव कौन से कर्म से संबंधित है। बराबर ना? तो क्या ख्याल में आया कि औपशमिक भाव मोहनी कर्म से संबंधित, क्षायिक भाव में चारों घातिया, मिश्र भाव में भी चारों घातिया, औदिक भाव 8 कर्म में होता है। कहने का मतलब क्या रहा? बड़ा सरल सा मतलब है कि 8 कर्म का उदय होता है और 8 कर्मों का एक कॉमन उदय अगर अपने को देना हो तो हम उसे बोलते हैं असिद्धत्व। कौन सा भाव? असिद्धत्व। कि एक असिद्धत्व नाम का भाव ऐसा भाव है, औदिक भाव, कि जो कि हर एक संसारी जीव को है। तो वो हर एक संसारी जीव के इस असिद्धत्व नाम के औदिक भाव को हम कह सकते हैं अरंतों को भी है। और उसमें कौन कारण होता है? बोले 8 के 8 कर्म उसमें कारण होते हैं। उसके बाद में जो आगे की लाइन आई वो कहला रहे पारिणामिक भाव। और पारिणामिक भाव में कुछ लिखना छूट गया है शायद, है ना? लिखना छूट गया है ना? मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। पारिणामिक भाव में टाइपिंग मिस्टेक हुई है क्या? है? हाथ उठाओ, बताओ कि सही लिख रहा हाँ, है? नहीं है, नहीं है। नहीं लिखा? नहीं हुई है, गलती हो गई नहीं हुई है? नहीं, उसमें कोई कर्म निमित्त नहीं है। हाँ, ये गलती नहीं हुई है। बराबर? ये नहीं दिख रहा मतलब पारिणामिक भाव का जब आप चश्मा लगाओगे तो आपको कोई भी कर्म नहीं दिखेगा, ये कहना चाह रहे हैं। समझे? ख्याल में आया कि नहीं है? अभी समस्या यही है कि हमने राग द्वेष के सांसारिक भावों के चश्मे लगाए हैं, इसीलिए कहीं हमें मोहिनी कर्म और औपसमिक भाव का लगाए चश्मा, तो औपसमिक भाव के कारण वो होता है ना, कैसा चश्मा आप लगा रहे हो। जैसे एक्सरे वाला चश्मा लगाओगे ना जब कभी, तो एक्सरे होती हैं, वो एक्सरे कभी भी आपके चेहरे के पाउडर लाली लिपस्टिक को नहीं देखेंगे, वो तो सीधे हड्डी को देखेंगे। ऐसे ही जब हम शुद्ध निश्चय नए का चश्मा लगाएंगे तो हम सीधा पारिणामिक भाव ही दिखाई देगा। और जब जब हम पारिणामिक भाव को देखते हैं तब तब हमें कोई भी कर्म और उस कर्म से संबंधित भाव दिखाई नहीं देता। इसीलिए यहाँ पर पारिणामिक भाव की चर्चा में ब्लैंक रखा है, मतलब ये पारिणामिक भाव किसी भी कर्म से संबंधित नहीं है, कर्म इसे छूता तक नहीं है, ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है ना? देखो, अब आगे की एक लाइन में और 5 भावों का उपसंहार करते हुए एक अगला पॉइंट लेते हैं
कि पांचों भावों के स्वामी कौन कौन है। स्वामी समझ गए ना? स्वामी का मतलब क्या होता है कि इन पांचों भावों को धारण कौन कौन करता है, किसमें होते हैं पांचों भाव, तो बताते हैं। तो पांचों भावों के स्वामी में सबसे पहले सबसे ज्यादा जिसके स्वामी हैं, बराबर, और सबसे कम जिसकी कदर है, दोनों बातें बोल रहा हूं है। देखो मैं आपको एक सिंपल बात कहूं, सारे मनुष्यों में, जीवित मनुष्यों में कॉमन बात कौन सी होती है? किसी की हाइट 6 फुट होती है, किसी की 5.5 फीट होती है, किसी का गोरा रंग होता है, किसी का काला रंग होता है, अरे यहाँ तक किसी की 2 किडनियां होती, किसी की 1 किडनी होती है, किसी का वजन 100 किलो होता है तो किसी का वजन 50 किलो भी होता है। लेकिन इन सब में एक कॉमन बात कौन सी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि सारे जीवित मनुष्य सांस लेते हैं, बराबर। क्या करते हैं सारे के सारे जीवित मनुष्य? सांस ले रहे हैं। अब गजब ये है कि श्वसन की क्रिया, ब्रीथिंग की क्रिया सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर है, लेकिन कभी भी हमें इस ब्रीथिंग प्रोसेस की इंपॉर्टेंस ख्याल में नहीं आ रही, बशर्ते जब तक हमें अस्थमा ना हो जाए, जब तक हमें कोरोना वोरोना जैसी बीमारी हो जाए जिसमें सांस लेना मुश्किल पड़ता है, जब तक कोई हमारा गला ना घोंट दे, तब तक हमको हमारी नेचुरल लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसे हम कहते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस, इस ब्रीथिंग प्रोसेस की इंपॉर्टेंस ख्याल में नहीं आती। समझ में? अगर मैं यहाँ बैठा हूं ना, मेरा ये ऊपर का बटन टूट जाए इन केस, तो मेरा पूरा ध्यान इस टूटे बटन पर आ जाएगा, जबकि इसके होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस टूटे बटन पर तो ध्यान रहेगा। लेकिन जिससे मेरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, ऐसी श्वसन की क्रिया पर मेरा ध्यान नहीं जाता। बस सेम बात पारिणामिक भाव में होती है। इस जीव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस अगर कोई है, सबसे इंपॉर्टेंट भाव अगर कोई है, तो वह भाव है पारिणामिक भाव। कॉमन है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने पर भी, जैसे श्वास के बिना कोई 1 दिन नहीं रह सकता, 1 घंटे नहीं रह सकता, 2-5 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता, उसके बावजूद भी हमें कभी सांस की चिंता नहीं होती और सांस की महिमा नहीं आती तब तक, जब तक की प्रोसेस बराबर चलती हो तब तक। और मरण समय पर श्वास की महिमा आती है तो करके क्या करोगे अब? ऐसे ही पूरे अनंत जीव राशि हैं, सारी जीव राशि पारिणामिक भाव का धनी है, पारिणामिक भाव से धनी है, सबसे इंपॉर्टेंट भाव है, सबको सुलभ है, लेकिन किसी को महिमा नहीं आ रही, किसी को औदैहिक भाव की महिमा आ रही है। आहा देखो इसके कितने बढ़िया औदय हैं, कितनी बढ़िया गाड़ी, धंधा कितना अच्छा चलता है, इसका रूप कितना अच्छा है, इसकी कितनी पहुंच है। किसी को क्षोभसम की महिमा आ रही, क्या अरे रे देखो तो इसको कितना याद रहता है, कितनी डिग्री इसके पास, कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है। किसी को कला की महिमा आ रही कि इसके पास कितनी अच्छी डांसिंग स्किल्स है, इसके पास कितनी अच्छी ये वाली स्किल है। किसी संयोग की महिमा आती है, किसी आर्ट की महिमा आती है, किसी प्रकार के नॉलेज की महिमा आती है। लेकिन 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 ओ हो, जो मेरे में है, जो तेरे में है, जो सब में है, और जिसके कारण अनंत संसार का भाव हो सकता है, ऐसी प्रभुता संपन्न पारिणामिक भाव की महिमा नहीं आती। बराबर। क्या कहें, जीव को यही है कि सुलभ वस्तुओं को ये जीव स्वीकारता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया है? एक मैंने बहुत अच्छा कोट पढ़ा था, क्या बहुत अच्छी बात लगी थी। किसी ने जीवन से पूछा, जिंदगी से पूछा कि भाई तू इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है, जटिल क्यों है, सरल क्यों नहीं है? तो उसने बड़ा उत्तर दिया कि तुम सरल चीजों की इंपॉर्टेंस ही नहीं करते, तुम्हें जटिलताएं ही अच्छी लगती। और पारिणामिक भाव सीधा साधा सब में है, चूं तक नहीं करता कभी। नरक में जाओ तो भी है, स्वर्ग में जाओ तो भी है, मनुष्य बनो तो भी है, और देव बन जाओ तो भी है। कभी अपनी तरफ से कोई फरियाद नहीं करता, अपनी तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता,
इतने सरल सीधे पारिणामिक भाव का दुष्परिणाम ये होता है कि हमारे अंदर में वो है, ये हमें याद ही नहीं रहता। बार बार औदैहिक भाव कंप्लेनिंग वाला है, और अधिकतर हम सब लोग कंप्लेंट जीवन में ही रहते हैं। इसलिए कोई भी औदैहिक भाव हमारे पास हो अथवा कोई संयोग हमारे पास में नहीं हो, तो औदैहिक भाव बार बार फरियाद करता रहता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। होता कि नहीं होता? तो वो कंप्लेनिंग पर जितना ध्यान हमारे अंदर में रहता है, जो सत्ता है उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता है। ये हमारी एक बहुत बड़ी भूल है। बराबर ख्याल में है? देखिए, जैसे इस घर में आए हुए भी मुझे तकरीबन 1-1.5 साल हो गए। अब 1-1.5 साल होने के बाद में भी अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, अभी फलाना है, अभी ऐसा है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, ये कभी खत्म ही नहीं होता। मैंने कि जब तक घर नहीं था तब तक ये चिंता थी कि घर नहीं है, अब घर हो गया तो घर में ये नहीं है, और ये भी हो जाएगा तो ये तो है मगर ये नहीं है, और ये भी हो जाएगा तो ये भी है, ये भी है, ये भी है मगर वो नहीं है। ये कंप्लेंट जोन कभी खत्म नहीं होता। और इसके कारण होता क्या है कि टेम्पररी जो ये नहीं है, ये नहीं है, कोई उदय पर दृष्टि चली जाती है, तो जो हुजूर हाजरा हुजूर विद्यमान है, ऐसा पारिणामिक भाव फिर नजर में नहीं आता। फिर उदय चंद जी से अपनी फ्रेंडशिप हो जाती है, और परिणाम कुमार ना जाने कहां भटकता रहता है, कभी दृष्टि में ही नहीं आता। नहीं लगता बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है? नहीं है, ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, इन सब चीजों में जो है सो है भूल ही जाते हैं। होता कि नहीं? सब अपने जीवन पे अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार करके देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ तो आचार्यों ने हमें ये शिक्षा दी है कि कुछ भी ना हो तो भी तू पूरा है। क्या कहा? कुछ भी ना हो। अरे आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, कुछ भी नहीं होने का मतलब क्या? कि शरीर भी ना हो ना तो भी तू पूरा है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, शरीर भी ना हो, रोटी कपड़ा मकान दुकान की बात दूर रही, इन बाहरी चीजों की बात दूर रही, शरीर तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो शरीर भी ना हो तो भी तू पूरा है। ख्याल में आया? इसीलिए भाई साहब, जो मेरे में है, जो तेरे में है, जो सिद्धों में है, जो सब में है, बस जो सब में है वो ही करोड़ों का है, और जो किसी में है किसी में नहीं है वो कौड़ी का भी नहीं। अब ये दुनिया की गणित से उल्टी गणित। दुनिया में जो किसी के पास ना हो और मेरे पास में हो उसकी कीमत है, और ज्ञानी कह रहे हैं कि जो सबके पास है उसकी कीमत है, जो अकेले तेरे पास है वो स्वभाव नहीं है। समझ में आया क्या कह रहा हूं? दुनिया से रीत कितनी अलग है। दुनिया में किसकी कीमत होती है? अगर सबके पास BMW हो जाए तो BMW की कोई कीमत होगी क्या? बताओ। BMW की एक समय में मारुति की भी कीमत BMW के जैसी थी। लोग गर्व से बोलते थे कि ना एना घरे मारुति छे, मारुति। बोलो तो आज शर्म से बोलते, हमारे पास तो फंटी नाम रख दिया, मारुति पूरा ही नहीं बोलते, फंटी है, फंटी है। तो जो कभी BMW के जैसी कीमती थी आज फंटी क्यों हो गई? कारण सुलभ हो गई। तो संसार में किसकी महिमा है? बोले संसार में जो किसी के पास ना हो और मेरे पास में हो उसकी महिमा है। भगवान कहते हैं प्रभु जो जो किसी के पास नहीं हो तेरे पास होगा वो विभाव होगा, इसलिए वो कीमती नहीं है। और जो सबके पास है तेरे पास भी है, भगवान कह रहे हैं मेरे पास में भी है, वो स्वभाव है, वो कीमती है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं जगत में पारिणामिक भाव के धनी कौन है? बोले जगत में पारिणामिक भाव के धनी सारे जीव हैं, और सारे जीव हैं इसीलिए वो पारिणामिक भाव कीमती है, लेकिन वो इतना सुलभ हो गया है कि हमें उसकी महिमा ख्याल में नहीं आती। देखो बराबर। तो पांचों सबसे ज्यादा किसके पास कौन से भाव की धारण करने वाले हैं? पारिणामिक भाव को धारण करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पारिणामिक भाव सबके अंदर पाया जाता है। फिर देखो
पारिणामिक भाव से कम भाव वाले कौन से हैं? हाँ, पारिणामिक भाव से कम वाले हैं औदैहिक भाव। कम वाले क्यों बोला? कौन कम हो गए इसमें से? बताओ जल्दी। पारिणामिक भाव में सब थे, तो औदैहिक भावों में कौन माइनस हो गया? उत्तर दो। किनके अंदर पारिणामिक भाव है लेकिन औदैहिक भाव नहीं है? ऐसे कौन है? कीर्ति भाभी ने क्या उत्तर दिया था? किसने उत्तर दिया था? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान। वेरी गुड, वेरी गुड। सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान पारिणामिक भाव, मतलब पारिणामिक भाव ही उनके अंदर में है, औदैहिक भाव उनके अंदर में नहीं है। यानी कह अपन ये सकते हैं कि समस्त जीव राशि में सिद्धों को छोड़कर सारे जीव औदैहिक भाव से सहित हैं। क्लियर? अब देखो, अब औदैहिक भाव का जो टोटल आया उसमें से क्या कम हो गया कि क्षयोपशमिक भाव वाले बचे? बताओ, क्षयोपशमिक भाव किन किन को है? क्षयोपशमिक भाव, हाँ बोलिए दिनेश भाई। केवली भगवान। केवली भगवान कम हो गए ना? कम हो जाएंगे। हाँ, हाँ जी। केवली भगवान कम हो गए क्योंकि पहले 13वें गुणस्थान वाले जो अरंत भगवान थे, उन अरंत भगवान को असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव था, बराबर। अब अपन ने उनसे कम किया, तो क्षयोपशमिक भाव तक के जीव कौन से गुणस्थान वाले तक रहे? बोले 12वें गुणस्थान वाले तक। 12वें गुणस्थान वाले जीवों तक क्षयोपशमिक पना पाया जाता है। क्षयोपशमिक और कहीं हो चाहे ना हो, लेकिन ज्ञान का क्षयोपशम तो होता ही है ना, बराबर। और ज्ञान का क्षयोपशम होने के कारण ही उन सब जीवों को क्षयोपशमिक भाव वाला कहा जाता है, बराबर। अब देखो, तो यानी सबसे ज्यादा है पारिणामिक भाव वाले क्योंकि सब जीव आ जाते हैं, उससे कम है औदैहिक भाव वाले क्योंकि उसमें सिद्ध कम हो जाते हैं, उससे कम है क्षयोपशमिक भाव वाले क्योंकि उसमें अरंत भगवान कम हो जाते हैं। अब उससे भी कम कौन से हैं? बोले क्षायिक भाव वाले। क्यों क्षायिक भाव वाले कम हैं? क्योंकि क्षायिक भावों में सिद्ध और अरंत तो आ रहे हैं, लेकिन और बाकी जो क्षयोपशमिक भाव वाले जीव हैं वो नहीं आ रहे। यानी चौथे गुणस्थान से लेकर कुछ क्षायिक समकिति, 12वें गुणस्थान से लेकर क्षायिक चारित्र वाले, फिर अरहंत और फिर सिद्ध, ऐसे करके क्षायिक भाव वाले जीवों की संख्या क्षयोपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या की अपेक्षा कम है कि अधिक? मुझे बताओ तो। है? कम है, बराबर। कम है। हाँ, कम है। कारण क्षयोपशमिक भाव वाले बहुत हैं। आप सोचो जरा, एक निगोदिया शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब अंश मात्र परमाण। कि एक निगोदिया शरीर में कितने निगोदिया हैं? बोले इतने निगोदिया हैं कि तीनों कालों के सिद्ध भी अंश के समान है। यानी वो सारे निगोदिया कौन से भाव वाले हैं? क्षयोपशमिक भाव वाले। और क्षयोपशमिक भाव वाले हैं तो सिद्ध भले क्षायिक भाव वाले बहुत होंगे, लेकिन वो एक 3 काल के सिद्ध भी एक निगोदिया शरीर से कम है। तो स्वाभाविक है क्षयोपशमिक भाव वालों की संख्या क्षायिक भाव वालों से क्या हो जाएगी? अधिक होगी, बराबर। इसीलिए क्षायिक भाव के स्वामी कौन कौन रहे? बोले क्षायिक भाव के स्वामी अरंत हैं, सिद्ध हैं, क्षायिक समकिति हैं और क्षायिक चारित्र वाले हैं। अच्छा, औपशमिक भाव के स्वामी कौन है? बहुत सरल है। औपशमिक भाव के स्वामी केवल फिक्स गुणस्थान है। गुणस्थान के हिसाब से मुझे बताओ, चलो कौन कौन से गुणस्थान में औपशमिक भाव होता है? बताओ। गुणस्थान नाम कौन बताएगा? सम्यक तो नहीं, सम्यक गुणस्थान। कौन से गुणस्थान में कौन कौन से चौथे और सातवें? चौथे और सातवें में कहाँ से होगा? 7वें में तो कौन सा औपशमिक चारित्र होगा?
नहीं बताओ बताओ। चौथा चलो गुण जरा 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 सब वीडियो ऑन करो। है चौथे और सातवें आप बोल रहे हो, लेकिन चौथा सातवें कैसे होगा? चौथे में तो बराबर हो रहा है, ये तो समझ में आया, लेकिन आगे जो चारित्र का उपसंपना है, वो चारित्र का उपसंपना कौन से गुण स्थान में होता है? 10वें गुण स्थान में। 10वें गुण स्थान में, वहां तो सूक्ष्म लोभ होता है। आठवां गुण स्थान, थोड़ा और आगे बढ़ो। आठवां गुण, आठवां से आठवां गुण तो स्थान, खत्म होता है प्रज्ञा बेन। हाँ, और कौन? 11 11। हाँ फाइनल, હવે છેલ્લી વાત આવી 11મું गुण स्थान। तो श्रद्धा गुण का सर्वसम्मति से निर्णय ले ले, है भैया। ये सर्वसम्मति नहीं, सर्वज्ञ की सम्मति होती। जिनवाणी में समझ लेना, जिनवाणी में सर्वसम्मति नहीं चलती, जिनवाणी में सर्वज्ञ की सम्मति चलती है। सर्वज्ञ भगवान ने क्या देखा? बोले सर्वज्ञ भगवान ने ये देखा कि चौथे गुण स्थान वाला जीव औपसमिक सम्यक दृष्टि जब हुआ तो उसके श्रद्धा गुण में उपसंपन्ना प्रकट हो गया, बराबर। और वही जीव जब 11वें गुण स्थान में गया और उपशम चरित्र वाला हुआ तो उसके चरित्र गुण में उपसंपन्ना प्रकट हो गई, तो कहते उपसम चरित्र वाला हो गया। क्या होता है? जब उपसम सम्यक तो होता है तो जीव के अंदर में बिल्कुल छायके जैसी निर्मलता आ जाती है, लेकिन अंतर थोड़े समय के लिए हो। और जब उपसम चरित्र वाला होता है तो यथा क्या चरित्र के जैसा निर्मल हो जाता है, लेकिन फिर समस्या क्या होती है? केवल कि वो अल्पकाल के लिए होता है। पॉइंट समझ में आया? इसीलिए जलपा भाभी ख्याल में आ रहा है ना? कठिन पड़ रहा है? थोड़ा कठिन पड़ रहा है। देखो बड़ा सरल है, थोड़ा सरल। देखो अगर चेहरा दिखाओगे तो ये फायदा होगा, चेहरा नहीं दिखाओगे तो मैं समझूंगा कि सब सर्वज्ञ। मेरा वीडियो चालू ही है। ना इसीलिए तो आपसे बोला। और किसी का तो भगवान जाने कितना समझ रहे कितना नहीं समझ रहे, सर्वज्ञ के ज्ञान में आ रहा है वो तो सब, लेकिन चेहरा दिखाओगे तो पता चलेगा कि कितना समझ में आया कितना नहीं आया। देखो बड़ा सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। उपशम मतलब जैसे जो चीज है वो वैसी की वैसी है, बस टेम्पररी है। जो चीज, जैसे अपन ने एग्जांपल हमेशा अपन लेते हैं पानी का, कि पानी का गिलास का जो पानी होता है उसमें धूल मिट्टी बैठ गई हो, बराबर। आपने भी देखा होगा प्यूरिफायर दो प्रकार के होते हैं। एक प्यूरिफायर होता है जो जो धूल मिट्टी को अलग कर देता है, लेकिन बहुत पहले एक प्यूरिफायर ऐसा आया था कि जो अलग वलग कुछ नहीं करता था, लेकिन उसने इतने सारे वो बना के रखे थे फिल्टर कि धूल वहां पे जमा रह जाती थी, लेकिन जमा रहने पर वो जो पानी नीचे गिरता था ना, वो पानी इक्वलेंट आरओ और एक्वागार्ड के जैसा निर्मल होता था। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इक्वलेंट, जितना निर्मल वो आरओ का पानी है जहां पे धूल को दूर कर दिया है, उतना ही निर्मल वो पानी है कि जिस पानी में धूल दबी हुई है। क्वालिटी के एंगल से दोनों की निर्मलता इक्वल है। ऐसे ही क्षयिक भाव की निर्मलता और औपशमिक भाव की निर्मलता इक्वल है। अंतर कितना है कि औपशमिक भाव की निर्मलता क्षणिक है और क्षयिक भाव की निर्मलता परमानेंट है। अब ऐसी निर्मलता, श्रद्धा गुण की निर्मलता चौथे गुण स्थान में प्रकट होती है, तो हम कहते हैं कि चौथे गुण स्थान वाले ने सिद्ध के जैसा सुख स्वरूप समझ लिया, कि जैसे सिद्धों को नक्की हो गया कि मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, ऐसे चौथे गुण स्थान वाले ने भी उपसम सम्यक्त में नक्की कर लिया कि मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, बराबर। जैसे 11वें गुण स्थान में सिद्ध क्या कहते हैं, जैसे सिद्ध लोग ये कर रहे हैं कि पर से भिन्न अपने में लीन है, ऐसे 11वें गुण स्थान वाले भी पर से भिन्न अपने में लीन है। ये दो चीजें हैं ना, ये परमानेंट। इसीलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चारित्र जो उपसंपना है ये बहुत कम है। ऐसे जीव तो बहुत कम होते ना। 11वां गुण स्थान का काल भी अंतर्मूर्त और चौथे गुण स्थान का काल भी अंतर्मूर्त, तो स्वाभाविक है सबसे कम संख्या कौन से भाव वाले जीव की रहेगी? औपशमिक भाव वाले जीव की रहेगी, बराबर। तो ख्याल में आया?
हम एक एक लाइन में कह सकते हैं। मेरे प्रश्नों का उत्तर देना आप सब लोग। फिर से मैं जरा आपको बड़े स्क्रीन पर लेके चलता हूं, बराबर। मेरे प्रश्न का उत्तर विचार करके देना। देखो, कौन से भाव के बिना कोई संसारी नहीं है? फिर से प्रश्न। औदैक। हाँ, बहुत बढ़िया। औदैक भाव के बिना कोई भी संसारी नहीं है। यानी इसका उसको अस्थि से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि सारे संसारी जीवों को औदैक भाव पाया जाता है। क्लियर? अब दूसरा प्रश्न, कौन से भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं है? छद्मस्त मतलब समझ रहे ना, अल्पज्ञानी। कौन से भाव के बिना? बहुत बढ़िया। यहाँ से कौन बोलेंगे? क्षयोपशमिक भाव। इसका दूसरा मतलब क्या निकला कि क्षयोपशमिक भाव सर्व छद्मस्त जीवों में पाया जाता है। तीसरा प्रश्न, कौन से भाव के बिना कोई भी जीव नहीं? हाथ उठाना। हाँ, इस हाथ उठना चाहिए। पारिणामिक भाव, बराबर, कि पारिणामिक भाव सब जीवों में पाया जाता है। अब देखो, कौन से भाव के बिना, कौन से भाव के बिना मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता? पहले नंबर पे जो शुरू होता है मोक्ष मार्ग, कौन सा भाव होता है? वो औपशमिक भाव होता है, बराबर। अब देखो, कौन से भाव के बिना 12वें गुण स्थान के ऊपर का एक भी जीव नहीं? क्षायिक भाव। क्षायिक भाव, बराबर। तो ऐसे करके हमने पांचों के पांचों भावों को, यानी क्षायिक भाव 12वें से लेकर सिद्ध तक को होता है। और क्या उसके नीचे भी होता है? क्षायिक भाव उसके नीचे भी होता है क्या? बताओ जरा। चौथा है, चौथे गुण चौथे गुण स्थान में श्रद्धान होता है। 7वें गुण स्थान से क्षायिक चारित्र होता है कि नहीं होता? अब थोड़ा सा और अपन एक्सरसाइज करते हैं। हाँ हाँ, 10 मिनट नहीं, 9 पे कितना जी 10 मिनट बाकी छे ना। कौन है फोन चालू? चलो, अब थोड़ा सा और अपन एक्सरसाइज करते हैं। कौन कौन से भाव एक साथ रह सकते हैं? अगर किसी जीव में कोई 2 भाव रहेंगे तो कौन कौन से 2 भाव रहेंगे? जरा मुझे बताओ, सोचो। शांति से सोच के उत्तर देना, उतावल नहीं। अगर जीव को मात्र 2 भाव ही रहना हो तो कौन कौन से 2 भाव रहेंगे? पारिणामिक भाव, क्षयोपशमिक। अरे प्रश्न समझो प्रज्ञा बेन। जो एकला कोई जीव में मात्र 2 भाव होय तो कया कया 2 भाव રહેશે? કયા કયા 2 ભાવ રહેશે? પારિણામિક અને ઔદયિક। પારિણામિક ભાવ અને ઔદયિક ભાવ। તમે શાંતિથી વિચારો, જેના અંદરમાં પારિણામિક પણ છે અને ઔદયિક પણ છે, એના અંદરમાં ક્ષયોપશમિક ભાવ નહીં રહેશે? શું રહેશે? પારિણામિક ને ક્ષાયિક। क्षायिक અને પારિણામિક ભાવ સિદ્ધ ભગવાનને અને ક્ષાયિક આ વસ્તુ સિદ્ધ ભગવાન છે। સિદ્ધ ભગવાનના અંદરમાં 2 ભાવ હોય। કયા કયા? એક તો સર્વસાધારણ કયો? પારિણામિક ભાવ। और एक સૌથી અસાધારણ એટલે કયો ભાવ? क्षायिक भाव, बराबर। હવે બીજો ઓપ્શન તમને કહું, જો 3 ભાવ હોય, ગંભીરતાથી સોચો, ઇક્વેશન વિચારો, કયા કયા 3 ભાવ રહી શકશે કોઈ જીવમાં? કાલ માટે આપી દઉં? કાલે તમે થોડું કરીને લાવજો ને। 3 ભાવ રહે તો કયા 3 રહેશે? 4 ભાવ રહેશે તો કયા 4 રહેશે? બરાબર। 5 ભાવ રહેશે કે નહીં રહેશે? 1 ભાવ રહેશે? કાલે અત્યારે હું તમને થોડુંક મૂકું છું, કાલે હું પૂછીશ, બરાબર? બધાને ક્વેશ્ચન ખ્યાલ થોડુંક હોમવર્ક કરીને લાવજો।
कि एक ભાવ સાથે કયા ભાવની ઇક્વેશન લાગે છે. ઠીક છે ને? હમણાં પાછા આપણે 5 મિનિટ છે ને, એમાં પછી આપણે આગળની સ્લાઇડ લઈને પતાવી દઈએ ને. બરાબર? કાલે હોમવર્ક કરીને લાવજો, પૂછીશ બધાને. ચલો આગળની સ્લાઇડ લઈએ. હા, સવાલ ફરીથી કોની? હા, કોઈ પ્રશ્ન પૂછતો તો? હા, ચલો હવે આગળ. એક સેકન્ડ, એ ગઈ સ્લાઇડ. હા, હવે 5 ભાવોનો કાળ. બરાબર? સાદી, શાંત, અનાદિ, અનંત. એ શબ્દોનો અર્થ તમને ખબર જ હશે કે શાદી કોને કહેવાય? જેની શાદી થઈ જાય એ શાદી કહેવાય. ના, લગન પછીની શાદીની વાત નથી ચાલતી. અહીંયા સસલાનો સા નથી, સગડીનો સા છે. બરાબર? સા આદિ, જેની શરૂઆત થઈ. સ અંત, જેનો અંત થયો. અન આદિ, જેની શરૂઆત નથી. અનંત એટલે જેનો અંત પણ નથી. આ તો અર્થ આપણે ખબર જ હશે. હવે આ એંગલ થી જો કયા ભાવનો કાલ કેટલો છે. બરાબર? તો ઔપચારિક ભાવ કેવો છે? સાદી શાંત. એટલે એ શરૂ થાય અને પછી અંત પણ થાય છે. ક્લિયર? કેમ કે ચોથા ગુણસ્થાન અંતર્મૂર્ત નો કાલ છે. એ ઉત્પન્ન થશે અને નષ્ટ થઈ જશે. बराबर? 11वां गुणस्थान ये पण अंतर्मूर्त का समय है, इसीलिए उत्पन्न होगा और नष्ट भी हो जाएगा। इसीलिए औपचारिक भाव नियम से कैसा होता है? सादी और शांत, यानी आदि से भी सहित होता है और अंत से भी सहित होता है। ठीक है? अब देखो क्षायिक भाव कैसा होता है? सादी शांत और शादी अनंत। क्या बोला है? सादी शांत और शादी अनंत, दो एंगल आएंगे, एक पर्याय की अपेक्षा और अनंत अस्तित्व की अपेक्षा। सादी शांत क्यों बोल रहे हैं इसको? मतलब ऐसा नहीं कि क्षायिक भाव होकर खत्म हो जाता है, लेकिन क्षायिक भाव चले लेकिन पर्याय पूरी हो जाए, ऐसा तो हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल चौथे गुणस्थान वाला कोई जीव हो, मरण को प्राप्त हो जाए, मरण को प्राप्त होने के बाद वो भले देवगति में क्षायिक सम्यक को लेके जन्म ले, लेकिन पर्याय तो पूरी हो गई ना। तो एक पर्याय की अपेक्षा वो अंत भी हो सकता है, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो एक बार होने के बाद वो दोबारा कभी खत्म नहीं होता। यानी अगर किसी ने क्षायिक सम्यक को पा लिया तो वो मुक्ति को ही पाएगा, वो पीछे मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। ये ख्याल में आया कि नहीं आई? ये अपेक्षा ख्याल में आई? कोई आधा अधूरा मत समझना। बोले पंडित जी ने तो क्षायिक भाव भी शादी शांत समझाया। बोले क्षायिक भाव को शादी शांत कहने की अपेक्षा पर्याय के अंत के सापेक्ष है, बाकी तो अनाज शादी अनंत है। ठीक है ना? अब देखो इसके लिए एग्जाम्पल दे रहे 33 सागर बराबर प्लस 2 पूर्व कोटि कुछ कम। इसको मैं अभी नहीं जा रहा डिटेल में, करणान योग की गिनती है, वो कभी अपन शांति से विस्तार से समझाएंगे। मतलब करणान योग के एंगल से ये ऐसा बनता है कि एक बार क्षायिक सम्यक के साथ में देवगति में जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, और ऐसे करते करते उसका काल बहुत लंबा को चल सकता है। अब देखो क्षयोपशमिक भाव कितना होता है? बोले क्षयोपशमिक भाव 2 एंगल बताए, अनादि अनंत और अनादि शांत। कौन बताएगा इसका मर्म? पंडित जी। हाँ मैं ही बताता हूं, समय नहीं है, क्योंकि अनादि अनंत बोला है अभव्य के एंगल से और अनादि शांत बोला है भव्य के एंगल से। यानी जो अभव्य जीव है उस अभव्य जीव को क्षयोपशमिक भाव मतलब संसार की दशा का कभी नाश नहीं होगा और कभी नाश नहीं होगा, इसीलिए उसका जो क्षयोपशमिक भाव है वो भी कब तक चलेगा? अनादि अनंत, अभव्य का। लेकिन हम जैसे भव्यों का तो कभी तो संसार दशा नष्ट होगी ना, इसलिए हमारा भाव कंपलसरी कैसा रहेगा? वो अनादि शांत। देखो ये मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ में और आप लोगों का विश्वास करके कह रहा हूं कि यहाँ जो भी तत्व की चर्चा सुनने वाला जीव होगा भव्य जीव होगा, और भव्य होगा तो भव्य जीवों का थोड़ी क्षयोपशमिक भाव अनादि अनंत चलेगा,
भव्य जीवों का तो क्षोभसमिक भाव नष्ट होगा और क्षयिक भाव प्रकट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? फिर देखो औदैहिक भाव। औदैहिक भाव कैसा रहता है? सेम वही बात, अभव्य की अपेक्षा अनादि अनंत और भव्य की अपेक्षा अनादि शांत, और पारिणामिक भाव अनादि अनंत और अनादि शांत। अनादि शांत मतलब क्या? वही पर्याय बदलती है, भव्यत्व नाम का जो पारिणामिक भाव है वो खत्म हो जाता है। वो खत्म हो जाता मतलब क्या? अभव्य हो जाता? बोले नहीं, जब सिद्धत्व हो जाता है तो भव्यत्व चला जाता है। मतलब क्या हुआ? फल मिल गया तो कारण की क्या जरूरत रही? बस इस एंगल से। ओके, देखो कोई प्रश्न इसमें वो तो पूछ भी सकते हो, बाद में पूछ लेना, अभी अपन थोड़ा आगे चलते हैं। देखो अब एक बड़ा मजेदार प्रश्न है जो बनियाई प्रश्न में कहता, बणिक प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? बणिक प्रश्न कि लाभ सु। ये सब पांचों भावों को हमने सीखा समझा, लेकिन पांचों भावों को सीखने समझने से फाइनल क्या लाभ, मतलब क्या समझना? किसे हे मानना, किसे उपादेय मानना? तो यहाँ पर कहते हैं पांचों भावों को बताया जा रहा है कि एक्चुअल में उपादेय कौन सा है, हे कौन सा है, ये सब बताया जा रहा है। क्योंकि हे उपादेय के ज्ञान के बिना कोई भी ज्ञान पूरा नहीं होता, बराबर ना? देखो औपशमिक भाव, वो औपशमिक भाव उपादेय है कि हे है? बोले देखो एक देश उपादेय। कैसा बोला? एक देश उपादेय। एक देश उपादेय मतलब क्या? कि इसके प्रकट किए बिना मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता। भले ही कमजोर ही सही, भले ही अंतर्मूर्त के लिए होता है, लेकिन जब तक ये नहीं होगा तब तक आपका मोक्ष मार्ग में कदम भी नहीं जाएगा। इसीलिए इस भाव को एक देश उपादेय कहा जाता है। एक देश पूर्ण उपादेय क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण कालिक भाव नहीं है, इसलिए पूर्ण उपादेय नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक देश तो काम का है ना, इसीलिए उसे एक देश उपादेय कहा गया, बराबर। फिर देखो क्षयिक भाव के बारे में क्या बोला? बोले क्षयिक भाव के बारे में बोला प्रकट करने योग्य उपादेय है। किस रूप उपादेय? प्रकट करने के योग्य। कहने का तात्पर्य कि हमें ये जो अनंत भगवान विराजमान है ना, ऐसा अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य की दशा चाहिए है, और अनंत दर्शन आदि की दशा हमें चाहिए है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रकट करने के लिए, हालांकि ये पर्याय है लेकिन प्रकट करना है हमें, क्योंकि इसके बिना हमारा दुख दूर नहीं होगा और सुखी नहीं होंगे, इसीलिए इसे प्रकट करने के योग्य उपादेय बोला। अब मिश्र भाव कहलाता है कौन सा? क्षोभसमिक भाव। इसको एक देश उपादेय बोला। एक देश उपादेय में कौन सा? बोले देखो जो ज्ञान है ना, ज्ञान, वो ज्ञान क्षोभसमिक भाव है। फिर जो सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक, सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक, चारित्र, ये भी तो ये रत्नत्रय के परिणाम हो गए। इसीलिए इसको क्या लिया? इसको बोला आंशिक रूप से उपादेय। कि मोक्ष मार्ग में जाने वाले जीव जब भी आगे बढ़ते हैं तो क्षोभसमिक, सम्यक तो क्षयोपशमिक, चारित्र होता है, और होता है तो उपादेय है। अब देखो औदैहिक भाव हे है। कौन सा भाव? औदैहिक भाव हे है। ओहो, हे मतलब क्या? कि जो भी संयोग मिल रहे हैं और उन संयोगों से जो भी हमारे अंदर में अच्छे बुरे भाव हो रहे हैं, वो सारे के सारे भाव हे